जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भैया आज की वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त मुझे मैसेज आया, कमेंट आया, उसका जवाब मैंने आपको देना है। एक भाई ने पूछा है कि भाईजान कोई ऐसा प्रोडक्ट बताएं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, रिस्क बिल्कुल ना हो या कम से कम हो और प्रॉफिट अन्नेवाह हो, यानी बहुत ही ज़्यादा नफ़ा ही नफ़ा हो। ऐसा कोई प्रोडक्ट हमें गाइड करें, बनाना सिखाएं, बेचना सिखाएं। तो भाई या ऐसा कोई कारोबार बताएं कि जिसमें ये तीन चीज़ें हों कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो उस चीज़ की, रिस्क जो है वो कम से कम ना हो या कम से कम हो, और नफ़ा तो छप्पड़ फाड़ कर हो ना। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पर है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इस चैनल पर आपके मतलब की मज़ेदार किस्म के वीडियोस अपलोड होती हैं और बहुत सारे स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस आइडियाज़ मैं शेयर करता हूँ, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके पूरी फिजिबिलिटी आप लोगों को बताता हूँ और मुख्तलिफ FMCG प्रोडक्ट्स बनाना सिखाता हूँ, उनके फार्मूलाज बताता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है जी। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपके यानी जिसको कहते हैं ना सिक्सर लग गया, क्रीज से बढ़कर आपने हिट लगाई और छक्का और ये जाते वो हो जा, ठीक है जी। वो भाईजान वेरी फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट होता या अगर कोई है तो यार सारी दुनिया वही काम कर रही होती। कारोबार में आपको एक ऐसा बता सकता हूं जिसमें आप यकीन करो, आप जनवरी 2025 को वो काम शुरू करोगे तो इंशाल्लाह अगर सही बताए हुए तरीके के साथ किया, ईमानदारी के साथ किया, तो दिसंबर 2025 में ऐसी सिचुएशन होगी कि आप आगे आगे होंगे और आपके कस्टमर आपके पीछे होंगे कि भाईजान हमारा माल बेचो, भाईजान हमारा माल बेचो। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में इस वक्त ये छोटी फैक्ट्रीज बनाने का रिवाज एक कमरे वाली बहुत ज़्यादा हो गया है। हज़ारों लोग आ रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं। जो नहीं है हमारे यहाँ, जिसकी कमी है, जो बहुत थोड़ी तादाद में लोग हैं, वो है इंतहाई ईमानदार जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर या रीसेलर जिनको कहें या डिस्ट्रीब्यूटर कहें। वो नमक, आटे में नमक के बराबर है। अगर आज आप 2025 में एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कारोबार शुरू करते हैं अपने इलाके में, आपको यकीन करें ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली मेहनत के साथ आप काम करेंगे और कोई गड़बड़, दो नंबरी, हेरा फेरी, पेमेंट दबाना, इधर का माल उधर नहीं करेंगे, तो मैं गारंटी करता हूं इंशाल्लाह बाहुक्म अल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपके पीछे सब बहुत ब्रांड वाले होंगे कि भाईजान आप हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लें, भाईजान आप हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लें और हमारा माल बेचें। देखिए, आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, एक कमरे की फैक्ट्री लगाते हो, तो आपका कम से कम 35, देखो 16,000 तो सिर्फ ब्रांड रजिस्ट्रेशन में लग जाता है, ठीक है। जबकि आप कंपनी बनाओगे डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर, वो 5,000 रुपये में आपका NTN बन जाता है, आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, बैंक अकाउंट खुल जाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर आप मशीनरी लेते हो, फार्मूला लेते हो, लेबर लेते हो, पूरी हेडेक एक पालते हो प्रोडक्शन के लिए। वो मशीनरी के बजाय आप चिंची ले लो, किस्तों पर भी मिल जाते हैं। आप एक चिंची ले लो, अपने इलाके में शुरू करो ना। जो लोडर चिंची होते हैं वो मेरे ख्याल कितना 20-25 हज़ार किस्त पर मिल जाता है, ऐसे ही है ना। चिंची लोडर लो, दुकानदारों के पास खुद जाओ, ठीक है, उसको अच्छा सा कैबिन बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन करो। आप यकीन करो, छोड़ो सबको, एक अच्छा ईमानदार डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपने इलाके में बनाओ। मैं आपको अपने तमाम प्रोडक्ट्स की एजेंसी दे देता हूँ। और बोलो, ईमानदारी हमारे यहाँ नमक, आटे में नमक के बराबर है। इतने बड़े बड़े, मैं क्या बोलूँ, बैठे हैं रीसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो सब मैन्युफैक्चरर्स को जो है ना नाको चने चबवाते हैं, वो सर पकड़ के बैठे होते हैं। एक इलाके में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आ जाए, आप यकीन करो, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको तरक्की करने से आप कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह बाहुक्म अल्लाह ताला। मैं आपको एक छोटी सी आप दुकान किराए पर लें, सामने उसको ऑफिस बनाए छोटा सा, एक टेबल कुर्सी, 2 विजिटर चेयर रखे, पीछे बनाए गोडाउन। आप यकीन करो, आपकी एक दफ़ा गुडविल बन गई ना, एक दफ़ा,
तो आपके गोडाउन के बाहर फैक्ट्री वालों के जो है ना गाड़ियां खड़ी होंगी कि हमारा माल अनलोड करो, हमारा माल अनलोड करो। फिर आप सर जी होगे, सर जी हमारा माल आ रहा है बेचो, सर जी हमारा माल आ रहा है बेचो। शर्त यह है कि आपने ईमानदारी के साथ उनका माल बेचना है, टाइम से पेमेंट करनी है। फिर आप देखो कि आपको अल्लाह कहाँ पहुंचाता है, कितनी तरक्की देता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाओ, होलसेलर बनो। 2025 में इससे बड़ा काम, इससे अच्छा काम पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको पूरे अपने तजर्बे का निचोड़ बता रहा हूँ। पूरे आप यकीन करो, पूरी मार्केट घूम घाम के, मैन्युफैक्चरर्स से मिल के, देख के, सिचुएशन देख के कि हर प्रोडक्ट में कितना ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, बनाने वाले कितने ज़्यादा आगे हैं। चूँकि YouTube पर अगर 100 वीडियोस हैं छोटे कारोबार के ऊपर, तो 98 वीडियोस चीज़ें बनाना सिखा रही हैं। मेरी अपनी खुद सारी, अगर 100 वीडियोस हैं तो 98 वीडियोस में प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ। 2 वीडियोस मार्केट पर बनाता हूँ, मार्केटिंग रीसेलिंग पर, और यकीन करो उस पर बहुत कम व्यूज़ आते हैं। लोग बनाना सीखना चाहते हैं, कारखानेदार बनना चाहते हैं, फैक्ट्री ओनर बनना चाहते हैं। जबकि मेरा यह ख्याल है कि 2025 में अगर कोई बेस्ट बिजनेस है, एक ही अमाउंट लगनी है इन्वेस्टमेंट जो आपने एक फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट जितनी करनी है, उतनी ही इन्वेस्टमेंट से आप एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकते हो। आप 2 दुकानों से शुरू करो, अपने कस्टमर बनाओ, 4 दुकानें करो, 5 दुकानें करो। माल मिलना बेचने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतने बनाने वाले हैं कि आप इट पुट्टो, क्या कहते हैं, इट पुट्टो तो आपको मिल जाएगा सप्लायर। आप एक प्रोडक्ट का सप्लायर एक लो, एक प्रोडक्ट किसी से लो, एक प्रोडक्ट किसी से लो, थोड़ा थोड़ा करके लो। रोज़ सुबह निकलो अपने लोडर पर, माल बेचो, और पेमेंट आए उसी टाइम पेमेंट करो। आप नए हो गए तो जो इन्वेस्टमेंट आपने फॉर एग्जांपल फैक्ट्री लगाने में करनी है ना, वो आप सप्लायर को, फैक्ट्री वाले को थोड़ा एज ए सिक्योरिटी एडवांस रखवा दो। 50,000 रखवा दो, 70,000 रखवा दो, 50,000 रखवा दो, 50,000 का माल उठा लो। आप यकीन करो ये 1 साल में आपका अच्छा खासा टर्नओवर बन जाएगा और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ना लेबर की सरदर्द, ना मैन्युफैक्चरिंग की सरदर्द, ना ये टेंशन कि केमिकल कभी कैसा आ गया, कभी कैसा रिएक्शन हो गया, कभी पाउडर में नमी है, कभी नहीं है, क्या नहीं है, फलाना इंस्पेक्शन वाला आ गया, वो बिजली वाले आ गए, वापडा वाले। कोई टेंशन नहीं है। एक दुकान लो, उसमें आप अपना टेबल कुर्सी लगाओ, छोटा सा कैबिन बनाओ, गोडाउन बनाओ और ये काम शुरू करो। ईमानदारी से करोगे, मैन्युफैक्चरर को यकीन करो, जो ये जितने एक कमरे वाली फैक्ट्री वाले हैं, इनको जब फैक्ट्री लगाते हैं ना, तो इनको इस तरह घेरा जाता है कि सारी इन्वेस्टमेंट अपनी उसमें लगा देते हैं, मशीनरी पर, रॉ मटेरियल पर। इनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता। जब आप इनको एडवांस दोगे 50-60 हज़ार और इनसे माल लोगे, ये आपको यकीन करो अच्छा माल देंगे। उनको पता है कि यार ये तुम्हारा कस्टमर है, इसने हमसे रेगुलर माल लेने, ख़राब माल दिया तो हमारी फैक्ट्री का फिर जो है ना टाइम फिश हो जानी है। अच्छा माल मिलेगा, बेचो, उनको वापस टाइम से आके पेमेंट करो, अगला माल लो, फौरन टर्नओवर करो। फिर देखो ये लाइन लगा कर सारे आपके पीछे ना हुए कि हमारा माल बेचो, हमारा माल बेचो, तो मुझे आप कहना। इतने कॉन्फिडेंस से मैं कभी किसी कारोबार के बारे में नहीं बताता। आज इतने कॉन्फिडेंस से मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि आप कोई काम ना करो। अगर आपने अपना बिजनेस करना है, जितना भी बजट आपने बनाया है एक फैक्ट्री लगाने में, एक प्रोडक्ट, एक कमरे वाली फैक्ट्री लगाने में, वो सारा बजट जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लगाओ। फिर देखो आप चिंची फैक्ट्री है ना, जैसे मैंने पहले बताया था, आप मशीनरी लेते हो, खुदा ना खास्ता नहीं चलती तो वो लोहे के भाव तोल के बिकती है। डिस्ट्रीब्यूशन में किया आपने, किराए पे दुकान ली है, नहीं चली, किराए आया हुआ ना, चिंची लिया है, नहीं चला, तो आप उसको रीसेल भी कर सकते हो, उसको किराए पर भी चढ़ा सकते हो, आपका एसेट है, ठीक है ना। कम से कम नुकसान है। वही बात आ गई ना सवाल में कि किस काम में कम से कम जो है वो रिस्क है, तो कम से कम रिस्क है ना। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चलेगा, आपका टेबल कुर्सी फर्नीचर घर पे काम आ जाएगा। किराए की दुकान है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2-3 महीने का किराया वेस्ट होगा, वो सिक्योरिटी में कट जाएगा।
सैलरी क्या होगी आपका, एक दो बंदे होंगे बस, बाकी तो शुरू में आपने सेल मैन ही खुद करनी है। जब आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो, एक कमरे की फैक्ट्री लगाते हो, तो भी तो खुद सेल मैन ही करते हो ना, खुद निकलते हो माल बेचने। तो इसमें मैं यकीन करें 2-3 लोगों को ये मशवरा दिया, उन्होंने काम शुरू किया 2024 में, और अब वो इस पोजीशन में आ रहे कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो 1 से 2 चिंची पर आ रहे हैं एक साल में। ठीक है, लोडर चिंची मिल जाता है 20-25 हज़ार रुपये किस्त पर मिल जाता है। वो आपका एसेट ही है ना, वो आपका ज़ाया तो नहीं होगा, फ़ौरन रीसेल भी हो जाएगा। रीसेल नहीं होगा, आप उसको किराए पर चढ़ा सकते हो, उस पर लोडिंग का काम कर सकते हो आप। तो कम से कम रिस्क और डिमांड, मैक्सिमम डिमांड है हर प्रोडक्ट की, और हर प्रोडक्ट आपके पास। आप एक कमरे की फैक्ट्री लगाओगे तो आप एक प्रोडक्ट बनाओगे, इसमें हर प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होगा फॉर सेल। और प्रॉफिट एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग, एज कंपेयर टू प्रोडक्ट बनाने के, इसमें प्रॉफिट मार्जिन रेशियो वाइज इन्वेस्टमेंट का, अगर इन्वेस्टमेंट टू इनकम प्रॉफिट वो रेशियो देखा जाए तो इस काम में, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसमें प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आई होगी कि 2025 में अगर आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हो और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो खुदारा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, रीसेलिंग, मार्केटिंग की तरफ आएँ, अपनी मार्केटिंग करें। जब आप देख लो कि इतने आपके कस्टमर बन गए, इतनी दुकानें लग गई हैं जो माल ले रही हैं, तो उन्हीं मैन्युफैक्चरर से अपने ब्रांड का माल बनवाओ। मैं बड़े बड़े स्टोर हैं यार, फॉर एग्जांपल यहाँ बड़ा मशहूर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इम्तियाज़ स्टोर। इम्तियाज़ वो सारी दुनिया का माल भी रखता है, उसके पास कस्टमर है, वो दूसरी फैक्ट्री वालों से अपने नाम का माल भी बनवाता है, वॉशिंग पाउडर भी बनवाता है, बहुत सारी चीज़ें बनवाता है, सारी ये दालें शालें खुद अपने नाम से भी पैक करता है, दूसरों का भी माल रखता है कि उसका कस्टमर बना हुआ है। तो इसी तरह जब आप देख लो कि आपका इतना कस्टमर बेस बन गया है कि आपका माल निकल रहा है, नक्काशी हो रही है, कटिंग चल रही है, अगर कराची वाले देख रहे हैं तो वो ये मेरे जो लैंग्वेज है समझेंगे कि इतनी कटिंग निकल रही है आपकी, इतनी सेल हो रही है, तो फिर आप अपना ब्रांड बनवाओ, खुद ना बनाने बैठ जाओ, बनवाओ। और यकीन करो, अच्छा मैन्युफैक्चरर ढूंढना आसान है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना मुश्किल है, वेरी फ्रैंकली। ठीक है, मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कितनी प्रोडक्शन लाइन में डिफ़िकल्टीज आती हैं, मुश्किलात आती हैं। तो मेरा सब दोस्तों भाइयों से को मशवरा है कि 2025 आ रहा है, आपके जहन में अपना कारोबार स्टार्ट करने का प्लान है, इन्वेस्टमेंट है, तो रीसेलिंग पे जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर जाएं और अपना एक छोटा सा ऑफिस बना के दुकान में और सेल शुरू करें। और यकीन करें, ऑनेस्टली काम करेंगे, मैन्युफैक्चरर को पेमेंट टाइम से करेंगे, तंग नहीं करेंगे, माल बिकेगा, तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ ईयर 2025 बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आपके पीछे हाथ बांध के खड़े होंगे कि सर जी हमारा माल बेचो, साड़ा माल बेचो, साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो। मैंने खुद ऑफर की है कि आप सबको छोड़ो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाओ, और अगर आप एक ईमानदारी के साथ जेन्युइनली काम करते हो तो भाई मेरे तमाम प्रोडक्ट्स हाजिर हैं, मैं आपको अपनी एजेंसी, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देने को तैयार हूँ। ठीक है जी, उम्मीद है आपको बात भी समझ आई होगी, बिजनेस आइडिया भी समझ आया होगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।